इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफ एडिटर के ऊपर। ग्राफ एडिटर को मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे सकूं, जो हमने पहले की फ्रेम्स लगा के एनिमेशन की, इवन कि हमने एडोबी प्रीमियर में की और उसके बाद हमने आफ्टर इफेक्ट में की, तो आपने चीज़ों को एनिमेट करना, मूव करना तो बिल्कुल सीख लिया। आफ्टर इफेक्ट में आपके पास थोड़ा सा ये कंट्रोल है कि आप उन की फ्रेम्स की स्पीड, जिस तरह के हमने ईज इन ईज आउट देखा था, या फिर आप वैल्यू एडिटर के थ्रू जाके इसकी वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हम ग्राफ एडिटर को समझने के लिए पहले हम यहाँ पर कोई शेप ऐड कर लेते हैं। अगर हम इस वक्त यहाँ से कोई अपना एक सर्कल ड्रॉ कर लें, शिफ्ट मैंने प्रेस किया और मेरे पास एक सर्कल ड्रॉ है। इसकी पोजीशन में जाके इसको एनिमेट करते हैं। की फ्रेम ऑन किए हमने और मे बी 15 फ्रेम तक हम इसकी एक मूवमेंट, सिलेक्शन टूल, और तो आप देख सकते हैं अभी हमने इसको यहाँ से इतना मूव किया। और अच्छी प्रैक्टिस तो यही है कि आपका जो एंकर पॉइंट है वो इसके सेंटर में हो। हम चाहें तो इस वक्त इसका एंकर पॉइंट यहाँ से ट्रांसफॉर्म और सेंटर एंकर पॉइंट कर सकते हैं। अब इसकी पोजीशन को अगर हम एनिमेट करेंगे तो वो सेंटर में जो इसका एंकर पॉइंट है उसके हिसाब से ही वो उसको एनिमेट करेगा। तो इतनी प्रैक्टिस हम अपने पुराने लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि हमने किस तरह से की फ्रेम ऐड करके मज़ीद हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि अगर इस मूवमेंट को हम थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा चेंज करना चाहें, या फिर इसकी स्पीड को हम चेंज करना चाहें। स्पीड से मतलब ये है कि टाइम ड्यूरेशन आपकी वही रहेगी कि यहाँ से जो 0 फ्रेम से लेके 15 फ्रेम तक आपकी मूवमेंट जो है वो इसी फ्रेम के अंदर रहेगी। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम इसकी स्पीड इन पॉइंट पे और आउट पॉइंट पे या फिर इन बिटवीन चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसको की फ्रेम को और आगे 1 सेकंड पे कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा एनिमेशन मूवमेंट का मार्जिन ज़्यादा हो और हमारे पास ये एनिमेशन है जो बिल्कुल स्टैटिक है, एक ही स्पीड पे आपके पास जा रही है। ग्राफ एडिटर पे जाने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक ये छोटा सा टैब है, ग्राफ एडिटर। इसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर इस तरह की विंडो खुल गई। ये बेसिकली वैल्यू ग्राफ इस वक्त हमें शो कर रहा है। और फर्दर हम यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर एडिट स्पीड ग्राफ की ऑप्शन मौजूद है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ग्राफ एडिटर जो है बेसिकली स्पीड एडिटर इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके पास उसी तरह से की फ्रेम मौजूद हैं, लेकिन की फ्रेम के साथ साथ आपके पास एक छोटे से हैंडल हैं जिसको आप चाहें तो मूव कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये इसकी स्पीड को ही रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से हमने ईज इन ईज आउट को देखा था उस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। नीचे जो फर्दर ऑप्शंस मौजूद हैं इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास, इसको अगर होल्ड करना हो या फिर आपने लीनियर करना हो, जो कि अभी इटसेल्फ लीनियर ही है, या फिर आपने इसको थोड़ा सा कर्व करना हो तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से ईजी ईज करता हूँ। तो जो लाइन आपके पास बेसिकली बिल्कुल स्टैटिक थी, मैं अंडू करता हूँ इसको। ये देखिएगा बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल लीनियर लाइन है। और यहाँ पर ईजी ईज करने से वो आपके पास इस तरह से एक पूरा कर्व बन चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी स्पीड में थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आएगा। और फर्दर इसका डिफरेंस दिखाने के लिए मैं इसको कर्व को और छेड़ता हूँ और हम इसको इस तरह से देखते हैं। अभी आप देखिएगा कि ये बैलेंस्ड है। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि एक साइड पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर नीचे जा रहा है आपका ग्राफ। और उसी 1 सेकंड के डिस्टेंस के अंदर ही उसने अपनी दो पोजीशंस के बीच में एनिमेशन की। लेकिन इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कर्व है वो इस वक्त नीचे से यूं ऊपर उठ रहा है, और जो यूं ऊपर उठ रहा है ये बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से वो स्पीड तेज करता है। तो अगर ये स्टैटिक होगी, लीनियर होगी, तो वो एक ही स्पीड पे जाएगा। इस वक्त हमारे पास क्या हो रहा है कि इस वक्त जो ये लाइन नीचे है और यहाँ पर इसकी स्पीड स्लो है, यहाँ पर इसने स्पीड पकड़ी और ग्रेजुअली ये यहाँ पर स्पीड इसकी आपको एक पॉइंट पे ज़्यादा तेज नज़र आई। थोड़ा सा इसको रिवर्स करते हैं कि इस कर्व को हम इस तरह से लेके चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो ये पॉइंट है ये बेसिकली स्पीड तेज कर रहा है। यहाँ पर आपके पास स्पीड ज़्यादा है शुरू के एरियाज में, और उसके बाद आपके पास स्पीड, तो वो बिल्कुल स्टैटिक स्पीड नहीं रही। और आप देख सकते हैं कि आप
रियलिस्टिकली या फिर थोड़ा स्टाइलाइज करके इसको अपनी एनिमेशंस को बना सकते हैं इस तरीके से। और फर्दर आपके पास ये नीचे ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप इनको की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ईज आउट, ईज इन और उसके अलावा इजी ईज, तीनों ऑप्शन को आप लगा सकते हैं। तो बेसिक की फ्रेम ऐड करने के बाद आप फर्दर इसको एनिमेशन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो स्पीड एडिटर बेसिकली स्पीड पे काम करेगा और स्पीड की फ्रेम्स की डिस्टेंस, की फ्रेम्स का ड्यूरेशन बिल्कुल वही रहेगा जिस तरह से आपने डिसाइड किया। हमने जो 1 सेकंड तक की एनिमेशन बनाई थी, लेकिन हमने इसकी स्पीड पे फ़र्क डाला और किस पॉइंट पे स्पीड ज़्यादा या कम करनी है हमारे पास, ये कंट्रोल बहुत अच्छा इसमें है। इसके बाद हम देखते हैं वैल्यू एडिटर को। तो वैल्यू एडिटर बेसिकली आप इसमें वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं और फर्दर स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। और इधर ही मैं जाऊंगा जहां पर मेरे पास ग्राफ टाइप है, यहाँ से मैं एडिट वैल्यू ग्राफ करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक ये ग्रीन लाइन है और दूसरा मेरे पास रेड लाइन है। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो ये लाइन है वो बेसिकली इस वक्त मेरे पास इसका वाई एक्सिस है और दूसरी लाइन मेरे पास इसका एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में आपके पास ये मूवमेंट नज़र आ रही है, इसलिए आपको ये कर्व नज़र आ रहा है। और वाई में इस पर कोई चेंज नहीं है, मतलब ये कि वर्टिकली आपको कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए आपको इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे अगर इसका जो सेकंड की फ्रेम है हम यहाँ पर जाते हैं और इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर नीचे होती, तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके पास ग्राफ एडिटर में वाई एक्सिस भी चेंज हो चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसमें दोनों को अलग अलग भी ट्रीट कर सकते हैं। इसको हम चाहें तो यहाँ से स्प्लिट कर लें, क्योंकि अभी आपके पास पोजीशन आ रही है, चेंज करने से आपके पास ओवरऑल चेंज हो सकती है एक्स वाई दोनों। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं और आप देख रहे हैं ग्राफ आपका चेंज कर रहा है। मैं इस वक्त क्या करता हूँ, एनिमेशन एक बनाता हूँ। चले हम बॉल बाउंस करके देखते हैं और इन की फ्रेम्स को भी मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से और इसको हम अलाइन कर लेते हैं सेंट्रली इस वक्त। और की फ्रेम हमने ऑन किया और हम गए 15 फ्रेम पे और उसके बाद हम इसको मैनुअली नीचे की तरफ हमने इसको किया। अभी मेरे पास इस तरह से 15 फ्रेम तक मेरे पास कोई इस तरह की मूवमेंट है। अब मैं चाहूँ तो इनको स्प्लिट कर लूँ और मैं सिर्फ एक एक्सिस पे काम करूँ, दूसरे एक्सिस पे मैं बाद में काम करूँगा, क्योंकि मैंने बॉल को बाउंस करना है अभी। यहाँ राइट क्लिक करूँगा, मेरे पास ये ऑप्शन है सेपरेट डायमेंशंस की, और उसके अलावा मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी क्लिक करूँगा तो सेपरेट डायमेंशंस यहाँ से कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो एक्स एक्सिस था वो रेड और आपके पास वाई ग्रीन में ये शो कर रहा है। तो यहाँ से मैं इसकी की फ्रेम अभी हटा दूँ इस पर, क्योंकि मैं एक पे काम कर रहा हूँ। यहाँ से वाई एक्सिस को हम सिलेक्ट करें और इसकी एनिमेशन थोड़ी सी हम क्रिएट करते हैं। मुझे यहाँ से वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं, मे बी मुझे यहाँ पर भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ अपने ग्राफ एडिटर पर रहते हुए ही सारी एनिमेशन क्रिएट कर सकता हूँ, सारी मूवमेंट यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। 15 और नेक्स्ट मैं गया 1 सेकेंड 5th फ्रेम पे। पेन टूल से मैं की फ्रेम ऐड कर सकता हूँ, नहीं तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो एक की फ्रेम मेरे पास यहाँ भी ऐड हो गया। और सिर्फ इसको यहाँ से मूव करने से आप देख सकते हैं कि इस वक्त बॉल की पोजीशन जो है वो मूव हो रही है। मैं इसको अगर ऊपर लेके जाऊँगा, ऑब्वियसली वो स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट जो आ रहा है वो इस वक्त ये वाला आ रहा है और इस की फ्रेम पे मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे एग्जैक्टली उस की फ्रेम पे जाने की ज़रूरत नहीं है जो स्टार्टिंग पॉइंट था, क्योंकि हम बॉल को बाउंस कर रहे हैं और मैं इसको इतना ऊपर बाउंस कर लेता हूँ। अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या एनिमेशन बन रही है। तो एडिट वैल्यू ग्राफ के थ्रू हमने वैल्यू भी चेंज कर ली और फर्दर हम इसकी मूवमेंट जो कि स्पीड होती है उसको भी चेंज करके देखते हैं। मैं यहाँ से की फ्रेम सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ से इजी ईज कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये कर्व बदल गया है, आपके पास ये हैंडल्स भी आ गए हैं और आप चाहें तो इसका कंट्रोल जिस तरह बॉल की बाउंस आपने बनानी है, कहाँ पर आपको स्पीड चाहिए, इसमें सिर्फ आपको ये ख्याल रखना होगा कि आपका की फ्रेम अगर पोजीशन से हिलेगा तो उसकी एनिमेशन में भी फ़र्क पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये हैंडल मूव करते वक्त आपको
इस सेंटर वाले की फ्रेम, जिस की फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं, उसका इतना आपको ज़्यादा नहीं करना कि वो अपनी जगह से हिल जाए। आप देख रहे हैं यहाँ से बॉल तेज़ जा रही है, और थोड़ा सा हम इसको इधर भी कर्व दे देते हैं एक। तो जहाँ पर इसका ठप्पा लग रहा है बेसिकली, तो वहाँ पर इसकी मूवमेंट, क्योंकि ये इस तरह से कर्व बन रहा है आपके पास, तो वो तेज़ है, और उससे पीछे आपके पास थोड़ा सा स्लो है। अब हमने नेक्स्ट दोबारा से इसको ठप्पा लगाना है। तो ये की फ्रेम हमारे पास ऑलरेडी ऐड है। मैं चाहूँ तो इसको की फ्रेम को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूँगा, क्योंकि आपने इस पॉइंट, ये आपके ग्राउंड लेवल है, एक सरफेस लेवल है, तो आपने दोबारा इसी पर आना है वापस। तो की फ्रेम को मैंने दोबारा एनिमेट कर लिया, और इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट होगा, उसमें मैंने इसको ऊपर मूव करना है। मैंने पेन टूल से यहाँ पे लगाया, और मुझे उस जो लास्ट की फ्रेम था, जितनी हाइट पे पहले गया, उससे नीचे चाहिए, जो कि मुझे वो पिछला की फ्रेम भी यहाँ पर शो कर रहा है, और यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा नीचे लगा लिया। इन कर्व्स को भी हम छेड़ सकते हैं। कंपोजिशन हमारे पास इस वक्त छोटी है, हम चाहें तो इसको थोड़ा सा अभी ऐड कर लें, और यहाँ से हम इसको 30 सेकेंड बढ़ा लेते हैं। और इसके बाद हमने इसको दोबारा ग्राउंड लेवल पे लेकर जाना है, और हम अपने 15 फ्रेम की कैलकुलेशन से चल रहे हैं। यहाँ पर मैं उसी की फ्रेम को ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ था, कंट्रोल वी करूँगा, मेरे पास यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और अभी तक हमारे पास जो एनिमेशन बनी, इसके बाद इस की फ्रेम पे ये इस वक्त इसको शो नहीं कर रहा, और इसकी वजह पॉसिबली ये हो सकती है कि क्योंकि हमने अपनी कंपोजिशन सेटिंग बढ़ा दी थी, ड्यूरेशन बढ़ा दी थी, लेकिन जो हमारे पास शेप लेयर है, हो सकता है वो यहाँ पर ही एंड हो रही हो। तो इसके लिए हम इसको फ़िलहाल ऑफ़ कर सकते हैं, और अपनी लेयर, जी यहाँ पर हमारे पास लेयर, हम इसको यहाँ से एक्सपेंड कर दें जहाँ तक हमें चाहिए। मे बी हम इसको 6 सेकंड तक ले जाते हैं, और दोबारा से ग्राफ एडिटर में जाके हम वाई एक्सिस सिलेक्ट करेंगे, और फर्दर उसके बाद हम पेन टूल से हमने या कंट्रोल के साथ की फ्रेम ऐड किया, और इस वैल्यू को इससे नीचे, और इसके बाद हम कंट्रोल वी, फिर हम इसका ठप्पा थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ये बिल्कुल बाउंस हो रहा है। एंड में 5 फ्रेम के डिफरेंस से हम इसको तो अभी हमारे पास जो एनिमेशन बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है। ऑब्वियसली अभी ये इसमें थोड़ा सा काम होने वाला है, और जो काम होने वाला है वो आप देख सकते हैं कि अपने आपने जिन की फ्रेम पे आपको डिस्टर्बेंस लगती है, अगर ये आया है, और अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह स्टार्ट में भी ये इसकी स्पीड आपको थोड़ी सी बढ़ानी है, थोड़ी सी स्पीड यहाँ से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना ये ऊपर इस तरह जाएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी। फर्दर किसी भी की फ्रेम पे जाके आप उसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, आपके पास ये हैंडल्स आ जाएंगे, और उस कर्व को आप जिस तरह से लेके जाएंगे। किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि जिस तरह कि इनका डिस्टेंस भी कम होना चाहिए, आप उनको भी दोबारा मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 2 की फ्रेम ही सिलेक्ट किए, आप इनको क्लोज कर सकते हैं,
और अगर आपको ओवरऑल ज़्यादा भी करने थे तो आप इस तरह से लेके सिलेक्ट करके उनका डिस्टेंस आप फर्दर पास में कर सकते हैं। तो आपके पास ग्राफ एडिटर में ये सारे कंट्रोल मौजूद हैं। हमने मोशन ब्लर भी देखा था, हम चाहें तो इसमें मोशन ब्लर ऐड कर लें और यहाँ से इस लेयर पे, क्योंकि अब आपको ये ब्लर नज़र आएगा मूवमेंट इसकी। तो एक एनिमेशन हमने क्रिएट की शुरू में की फ्रेम लगा के, और फर्दर हमने अपने वैल्यू ग्राफ में जाके इसकी वैल्यूज़ भी चेंज की और साथ में हमने इसकी स्पीड को भी कंट्रोल किया। जो अभी हम इस पे काम कर रहे थे वो हम इसके सिर्फ वाई एक्सिस पे काम कर रहे थे। यहाँ से आपके पास सिलेक्ट पी वाई है, और अगर मैं इस वक्त यहाँ पर इसकी एक्स पोजीशन पे काम करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको अलग से काम कर सकता हूँ। अभी इस पर की फ्रेम ऐड नहीं है, मैं इसको ईजीली मूव कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं इसको स्क्रीन से बाहर ले जाके मैंने की फ्रेम ऐड किया, और जहाँ तक इसका बाउंस जा रहा है उसको मैं एक्स एक्सिस को मैंने अलग से एनिमेट कर दिया। सिर्फ आपके पास 2 की फ्रेम ऐड हैं इसमें, और बाकी आपके पास जितनी भी एनिमेशन जो उसकी बॉल की बाउंस की हो रही है बेसिकली, वो वाई एक्सिस पे हो रही है। होम पे जाते हैं, इस एनिमेशन को हम प्ले करके देखते हैं। तो एक्स एक्सिस को एनिमेट करने की वजह से हमारे पास मूवमेंट कुछ इस तरह से आ गई कि बॉल बाउंस होने के साथ साथ मूव भी कर रही है, ट्रेवल भी कर रही है आगे। तो इस तरीके से हमने ग्राफ एडिटर में जाके वैल्यू चेंज की, और हमने कुछ स्पीड के साथ भी प्ले अराउंड किया। आपको आइडिया हो गया होगा किस तरीके से आप की फ्रेम्स इसमें ऐड भी कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी एनिमेशन को बेहतरीन तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं। आपके पास कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, और आप स्पीड के थ्रू बहुत ज़्यादा उसको रियलिस्टिक बना सकते हैं। सिर्फ की फ्रेम से मूव करना, तो मतलब आप 2 की फ्रेम लगा के 3 की फ्रेम लगा के मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू मूव करेंगे तो आपके पास बेहतरीन कंट्रोल होगा और आपकी एनिमेशन में भी वाज़ेह डिफरेंस होगा। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे।